हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको एनटी यूजीसी नेट दिसंबर 21 एंड जून 22 का जो मर्ज साइकिल का एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसका प्रोसीजर बताने वाली हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है ये स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे और फॉर्म भरते टाइम आपको कौन सी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनटी यूजीसी नेट का जो वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ ugcnet.nta.nic.in पे आपको जाना है और यहाँ होम पेज पे ही आपको दिखेगा न्यूज़ एंड इवेंट्स एंड पब्लिक नोटिस। तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस दिया है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस ये दिया हुआ है, राइट। उसी स्क्रीन को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 21 एंड जून 22 मर्ज्ड साइकिल। तो सेम होम पेज पे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आएगा कि यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल वेबसाइट। इसको ओके करके आपको प्रोसीड करना है। देन देखिए यहाँ पे स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तो क्या क्या स्टेप्स है? तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, देन यू हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन पे एग्जामिनेशन फी। एंड दिस विंडो, ये जो स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन है, दिस इज़ फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फिर आगे आपने फॉर्म फिल करना है, बीच में किसी वजह से आपने फॉर्म क्लोज कर दिया, आपने कंप्लीट फॉर्म नहीं किया है फिलिंग, नेट चला जाता है या किसी भी रीज़न से अगर आपको दोबारा लॉगिन करना है तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये वाले लिंक से करना होगा। यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, बट दिस विंडो इज़ एप्लीकेबल ओनली आफ्टर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको जब एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है तो हम पहली बार जब फॉर्म फिल करेंगे तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए सारा इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर दिया रहेगा कि फ़ी कितना है, ये पॉइंट नंबर 3 पे दिया है। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन, ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, डिक्लेरेशन दिया है कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यू। तो इसको आपको टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए पासवर्ड के लिए भी इन्होंने दिया है कि 8 to 13 कैरेक्टर्स पासवर्ड होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, राइट। तो ये वाला इन्होंने गाइडलाइन दिया है। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन करने। तो रजिस्ट्रेशन के पेज में सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, देन फादर्स मदर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई भी अपना नंबर, जैसे कि गवर्नमेंट आईडी कार्ड कोई है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, तो वो आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर डालना है। देन कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपने एड्रेस डालना है और यहाँ पे पासवर्ड, जो पासवर्ड का क्राइटेरिया दिया था कि 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, वो यहाँ आपको फॉलो करना है। और इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो रहता है जिससे आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। जैसे इसमें पूछा हुआ कि कौन से वेबसाइट पे आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं या आपके स्कूल का फर्स्ट नेम क्या था, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जिसको चूज़ करके आपको आंसर भी करना है। दिस इज ओनली फॉर रिकवरी ऑफ योर पासवर्ड इन केस यू फॉरगॉट द पासवर्ड। देन यहाँ जब सबमिट करेंगे तो मैसेज आएगा कि प्लीज़ रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली, और कुछ अगर एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइए या फिर OTP सेंड करने के लिए फॉर्म को सबमिट करिए। तो यहाँ पे जब आप सारा कुछ फिल कर लेते हैं तो देखिए एक ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, एड्रेस, ये सब ने आप चेकलिस्ट है कि ये आपने चेक किया है क्या। तो जो जो आप चेक कर चुके हैं उसको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, ताकि ये सारा कुछ आपने चेक कर लिया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड किया है ये सब सही है। देन सबमिट करते हैं तो OTP जाएगा आपके नंबर पे, ठीक है। ऐसे देखिए उस पर जब सबमिट करते हैं तो ये सारा अपीयर होगा, जो आपने डिटेल्स फिल किया है इस फॉर्म में अपीयर होगा और ये सारा कुछ आपको ऐसे टिक करना है, आपने चेक कर लिया है तो। एंड देन यहाँ डिक्लेरेशन टिक करके सबमिट एंड सेंड OTP, यहाँ एग्री करना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे है एग्री। देन डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP,
तो यस, अगर इन्फॉर्मेशन आपका सही है तो आप फाइनल यस करेंगे, नहीं तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सारा कुछ भरना है। जो नेम है वो आपके एज पर 10th और 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए, फादर मदर का नेम सेम होना चाहिए और गवर्नमेंट ID कार्ड पे जो आपका नेम है वैसा होना चाहिए, मतलब नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप OTP डालते हैं तो यहाँ आता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबमिट करने के बाद ये स्क्रीन अपीयर होगा। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीटेड लिख के आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो दिखाएगा। ठीक है, अब देन लिंक यहाँ पे आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्क्रीन आएगा जिसमें क्या क्या आपको अभी आगे भरना है वो सारा कुछ दिया है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट है, उसके आगे आधार, एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिशन, ये सब अभी बाकी है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे जाना है हमें। पर्सनल डिटेल में देखिए क्या क्या पूछा है। योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो एज इट इज अपीयर होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल्स दी वो एज इट इज अपीयर होगा, बाकी को आपको आंसर करना है। जैसे आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो येस और नो। देन डायबिटिक है या नहीं, PWD कैटेगरी में है या नहीं, आपके पेरेंट गार्डियन का एनुअल इनकम क्या है, योर कैटेगरी क्या है, रिजर्व कैटेगरी है या UR से बिलोंग करते हैं। देन आपका सब्जेक्ट क्या है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है, जो आप जिस पेपर में, जिस पेपर कोड से आप अपीयर होना चाहते हैं उससे रिलेवेंट जो सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। सिक्योरिटी पिन करना है एंड फॉर्म को सेव करना है। जब आप फॉर्म को सेव करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस। जो भी सेक्शन आप फिल करते हैं उसको चेक कर लीजिए कि आपने इंफॉर्मेशन सही दिया है। देन नेक्स्ट इज आधार डिटेल। तो आधार नंबर आपको यहाँ, डू यू हैव आधार नंबर, येस और नो। येस अगर है तो येस, नहीं है तो नो, एंड देन सबमिट करना। अगर आप येस करते हैं तो ये वाला स्क्रीन आएगा रिलेटेड टू आधार डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, ये सब तो एज इट इज आ जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि क्या आप शेयर करना चाहते हैं अपना आधार नंबर, ठीक है। फिर माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म और आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। तो ये एज यू विश, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप येस करिए, नहीं तो आप आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। वैसे मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी अगर आपका आधार नंबर है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्लिक करें, आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर, क्योंकि बाद में हो सकता है ये लोग अपडेट करने के लिए ऑप्शन दे। इससे बेटर होगा कि पहले ही आप नंबर डाल दें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट। जब सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर। तो किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बोथ, तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन सब्जेक्ट आप कौन सा ले रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड एंड फोर्थ। एग्जाम सेंटर के लिए 4 चॉइस आपको डालना है। तो जो भी आपने एड्रेस डाल रखा है उसका जो नियरेस्ट स्टेट होगा वो आपको ऑप्शन में आएगा। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र आप सिलेक्ट करते हैं, आपका एड्रेस अगर महाराष्ट्र का है तो आपको ऑप्शन आएगा गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ऐसे करके 4 स्टेट्स का आपको ऑप्शन, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का आपको ऑप्शन आएगा और उसमें से आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट सेंटर होगा वो उस ऑर्डर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आया है कि आपके फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मदर गार्डियन का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देन सिक्योरिटी पिन डाल के आपको फॉर्म को सेव करना है। देन फर्दर क्वालिफिकेशन डिटेल पे पेज चला जाएगा। तो इसमें आपको अपना स्टेटस डालना है कि आप पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग पूछा है, आपका स्ट्रीम कौन सा है, फाइनल ईयर में है या नहीं है, या नॉट एप्लीकेबल है आपके लिए, अगर पास आउट है तो दिस विल बी नॉट एप्लीकेबल। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन से स्टेट से अपीयर हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से अपीयर हुआ है, ठीक है। ये सारा रिजल्ट मोड क्या है, CGPA परसेंटेज क्या है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। सिक्योरिटी पिन डाल के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू वांट टू सबमिट। तो जो सेक्शन में आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको कंफर्म करेगा कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। तो डिटेल्स चेक कर लीजिए और रिजल्ट मोड जैसे आप परसेंटेज डालेंगे
तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा और आगे प्रोसीड करना है आपको। नेक्स्ट इज एडिशनल डिटेल में देखिए आ रहा है कि एमफिल डिटेल्स पूछ रहा है, पीएचडी डिटेल्स अगर आप अपीयर है, परसुइंग है, कंप्लीट कर चुके हैं पीएचडी एमफिल, तो वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है। रिसर्च में कोई एक्सपीरियंस है तो डालना है। दिस ऑल आर ऑप्शनल, येस नो में ही आंसर करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि साइज दिया हुआ है, जैसे फोटो का 10 to 200 KB का साइज होना चाहिए, उसी तरह से फॉर साइन 4 to 30 KB का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक एक्शन आएगा, एक्शन में आएगा अपलोड, तो उस पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। जब मैं ये फोटो या साइन अपलोड कर रही थी तो वहाँ पे जो भी फोटो आप चूज करते हैं तो एडिट का ऑप्शन आता है, व्यू मतलब मिनिमाइज करने के लिए प्लस माइनस अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो, तो आपको मिनिमाइज करके उस पर्टिकुलर जो उनका फ्रेम है उसमें फोटो को लेके जाना है, साइन को लेके जाना है एंड देन आपको वो अपलोड करना है, तो वो हो जाएगा। थोड़ा ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आपने फोटो अपलोड कर दिया, फोटो एंड साइन अपलोड हो गया, तो सारा फॉर्म आपको जो जो आपने डिटेल्स फिल किया है वो पूरा कंसोलिडेट करके फॉर्म आपके सामने अपीयर हो जाएगा और वहाँ नीचे में चेकलिस्ट होगा। इसके ऊपर भी एक फॉर्म का पूरा आपका डिटेल्स आएगा, फील्ड डिटेल्स, और एक चेकलिस्ट आएगा। तो आपको चेक करना है कि आपने अपना नाम चेक कर लिया, फादर्स नेम चेक कर लिया, मदर्स नेम चेक कर लिया, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, PWD, एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशनल डिटेल्स, अप्लाइड फॉर कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाइड किया है, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, जैसे मैंने यहाँ पे पेपर कोड 55 के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ पे मेरा सब्जेक्ट आएगा पेपर कोड 55, राइट। अप्लाइड फॉर में मतलब GRF के लिए किया या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बस करना चाहते या दोनों के लिए करना चाहते, राइट। अब उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट आपको करना है। फाइनल सबमिट करते तो फिर कंफर्मेशन पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस, और ऐसे आपका एक विंडो अपीयर होगा कि रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया और फी में पेमेंट अगर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल तो वैसे सभी के लिए, जैसे जनरल के लिए 1100 है, जनरल EWS एंड OBC के लिए 550 रुपीज़ है एंड अदर रिजर्व कैटेगरी एंड थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपीज़ है। तो फ़ी पेमेंट तो सभी को करना है और लास्ट प्रोसेस है फ़ी पेमेंट का, जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब नेक्स्ट है फ़ी पेमेंट, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी आ जाएगा, कितना पे करना है और आपका एप्लीकेशन नंबर, देन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और योर email ID yet to be verified, click here to verify your email ID first। तो अगर आपका फॉर्म पूरा सही या फाइनल सबमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो एडिट पे ना जाके अपना email ID पहले वेरीफाई करिए। email ID वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ email ID डालना होगा, सिक्योरिटी पिन, और सबमिट करेंगे तो OTP जाएगा एक आपके email ID पे, वो OTP आपको एंटर करना है, तो एक मैसेज आएगा email ID वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाली स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा लिंक फॉर पेमेंट ऑफ फी, पे एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 550 पे करना है तो वो यहाँ पे आ गया। देन पे एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन जाना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट, और SBI का ऑप्शन है, HDFC कैनरा बैंक है, फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, जो भी मोड में आप जाना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। चार्जेस अलग अलग है सभी के ऊपर, तो उसे फॉलो करना है और फाइनल पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद एक स्क्रीन अपीयर होगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया आपने और फी पेमेंट भी कंप्लीट हो गई, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो आपने डिटेल्स फिल किए, पूरा एज इट इज़ डाउनलोड होके आ जाएगा और उसको सेव करके अपने सिस्टम में रख लेना है फॉर फर्दर रेफरेंस, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगा तो इसलिए उसको सेव करके रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताया। होप सो कि जो भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, और कहीं पे भी आपको डाउट आता है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेपर कोड 55 से यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो हमारी ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे पेपर 1 और पेपर कोड 55 मतलब पेपर 2 का फुल कोर्स अवेलेबल है। तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, और कोर्स पे विजिट करके आप कोर्स परचेस करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन जुलाई से अगस्त में कंडक्ट हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।